वैसे आपसे जानना चाहेंगे कि रोशन जी के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें अगर आप आज शेयर करना चाहेंगे। तनेजा साहब से मेरी पहली मुलाकात 1975 में हुई थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में 73 व्हेन आई जॉइंड। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग पाकर आया था उनके पास, और मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। मुझे सिर्फ मुलाजिमत चाहिए थी बम्बई में, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट के सब एक्टरों को वहाँ पर काम मिल रहा था उन दिनों में। तो मैं उसी नियत से आया था कि एक सर्टिफिकेट लग जाएगा मेरा जो मेरे काम आएगा, बट ये मैं कभी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा सीखूंगा। तनीजा साहब से मिलने के बाद मेरा ये नज़रिया बिल्कुल बदल गया, और उनसे जितना कुछ मैंने सीखा है मैं उसका हिसाब भी नहीं लगा सकता और ना उसका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी नियामत रहे हैं हम, मेरे जनरेशन और मुझसे पहले के जनरेशन और मुझसे बाद की जनरेशन के। सर, अभी आप बीच में जिक्र कर रहे थे कि पहली बार खुद को कैमरे पे देखना काफ़ी अजीब सी फीलिंग होती। कौन सा दौर था सर, कौन सा दिन था? मैं बात कर रहा हूँ जब मेरे चाइल्डहुड की 60s में, जब मैं स्कूल में था और कॉलेज में था, उन दिनों की बात कर रहा था, जब कैमराज इतने नहीं फैल गए थे और डिजिटल वगैरह काम नहीं होता था। तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी हमारे लिए कैमरा को फेस करना या कैमरे से अपना फ़ोटो खिंचवाना। तो फिल्म में एक्टर बनना तो बहुत ही दूर का सपना था, जो कभी भी मुझे नहीं लगता था कि पूरा होगा। नसीर साहब, एक सवाल आपसे कि क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है, और जो गुड लुकिंग नहीं होते हैं जैसे कि आपने बताया उनके बारे में, वो किस तरह से अपने आप को जैसे कि मान लेंगे? मैं देखिए, कोई भी पेड़ बदसूरत तो नहीं होता ना, कोई भी जानवर बदसूरत नहीं होता। इंसानों को हम ये लेबल लगा देते हैं खूबसूरत और बदसूरत का, जो कि कंडीशनिंग की बात है और जो बिल्कुल बहुत गलत बात है। और मुझे नहीं लगता कि इंसान जैसा भी हो, नेचर ने उसे वैसा ही बनाया है, कोई गलती नहीं की है। तो मेरे ख्याल से शक्ल सूरत या कद कामत या गोरा होना या लंबा चौड़ा होना कोई लाजमी नहीं है एक्टर बनने के लिए। आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए और आप में वो लगन होनी चाहिए एक्टर बनने की। नसीर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, आज के एक्टर बहुत सारे लोग। आप पर्सनली किसको एडमायर करते हैं एज एन एक्टर? बहुत सारे लोग हैं, अब हर एक का नाम तो नहीं लिया जा सकता, और हर एक का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं दिखता है मेरे काम में। आई सपोज अगर आप गौर से देखें तो किसी एक इंसान को मैं होल्ड अप नहीं कर सकता। कई उस्ताद भी मिले हैं राह पर, जैसे अलकाजी साहब, जैसे कि सत्यदेव दुबे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल तरीका साहब। तो राह दिखाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन सीखना इंसान को खुद ही पड़ता है। एक्टिंग के बाद नसीर जी को हम डायरेक्ट करते हैं, एक ही फिल्म में भी डायरेक्ट? मेरे ख्याल से कभी भी नहीं। अच्छा सर, जो नए एक्टर चाहते हैं, हम लोग कहते हैं आपके साथ फ्रेम शेयर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में आप कभी घबराए हो किसी के साथ फ्रेम शेयर करके? नहीं, मैं नहीं घबराता एक्टिंग के काम से, और मुझे समझ में नहीं आता कि जो एक्टर्स घबराते हैं वो क्यों घबराते हैं। अगर कोई अच्छा एक्टर आपके सामने है तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है? आपसे ये थोड़ी कहा जा रहा है कि इसके साथ कुश्ती करो और इसको पिछाड़ दो। एक्टरों का काम करना साथ में काम करना होता है, एक दूसरे पर हावी होना नहीं। ये बहुत ही गलत किस्म की टेंडेंसी है जो हमारी इंडस्ट्री में जिसके बारे में बहुत जिक्र हुआ है, कि एक दूसरे पर हावी हो जाना और इस सीन को डोमिनेट कर देना और दो एक्टरों की टक्कर, और ये सब नॉनसेंस बातें हैं। मैं इनमें विश्वास नहीं रखता। सर, आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लंबा समय तय किया और अभी भी आप कर रहे हैं।